यहीं पर हो? जी, मैं नेहा का मंगेतर। अब घर में इतनी बड़ी आग लगी, मैं कैसे जा सकता हूँ? कौन नेहा? नेहा, वो माता जी है ना, उनकी बेटी। मैं आता हूँ जी। अरे ये सांड एक दिन ना मरवाएगा। कौन सांड माँ? अरे तेरा वो सांड, मेरा मतलब है सैंडी। क्या कर रहा है यहाँ पर? अभी तक गया क्यों नहीं? अरे मॉम तब भगाऊंगी ना जब जाने का नाम लेगा। देखने तू कुछ भी कर, उसे धक्के मार, पत्थर मार या आंख मार, लेकिन उसको भगा यहाँ से। तो माता जी कहकर दिमाग खराब कर दिया मेरा। ऊपर से जाने का नाम नहीं दे रहा, गेम खराब करके रख दिया पूरा इसने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ऋषि भी नहीं दिख रहा है, तनु भी नहीं दिख रही। ऐसा तो नहीं कि कहीं दोनों अंदर आग में एक साथ फंसे हो? अगर तनु ने उसे अपने बारे में बता दिया तो? और उन लोगों के लिए तो तू ही तनु है ना। अगर पता चल गया तेरे बारे में तो क्या होगा? सारी पोल खुल जाएगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ सोचती हूँ मैं। अरे फायर ब्रिगेड आ गई। हे काली माँ, आज मेरे बेटे ऋषि को बचा लेना। ऋषि नहीं, ऋषि नहीं। ऋषि प्लीज अपनी आंखें खोल दो। ऋषि रुको नेहा, क्या बोल के गई अभी चाची? उन लोगों से तुम तनु क्यों हो? तनु तो मेरी दी का नाम है। अरे तुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ ना एक रिवाज है। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी के बाद उनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। बट क्या है ना, मेरी कुंडली में शनि है, तो पंडित ने मुझे कहा कि आप सगाई से पहले ही चेंज कर दो, तो कर दिया। तनु, अब वो लोग ना मुझे इसी नाम से जानते हैं। बचपन से तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, तुम्हें अपना माना, सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया, सिर्फ तुमसे प्यार किया। दिल कहता है बस तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं, ये पल यहीं रुक जाए। उठो इनको। ऋषि और तू एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों की किस्मत एक साथ में जुड़ी है। जब जब ऋषि पर मुसीबत आएगी ना, उसे सिर्फ तेरी जरूरत होगी और सिर्फ तू ही उसे बचाएगी। वादा कर पुत्र, बचाएगी ना? वादा। मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जल्दी वेन्यू के पीछे आओ, 2 लोग हैं। तो दोनों की हालत बहुत बुरी है, बहुत देर से धुएं में फंसे। लड़का तो बेहोश ही मिला है और लड़की की हालत भी बहुत बुरी है। जल्दी से आओ।
कुछ बोलो ना ऋषि। ऋषि 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 अपनी आंखें खोलो ना ऋषि, प्लीज मुझसे कुछ बोलो। ऋषि प्लीज कुछ बोलो मुझसे। ऋषि प्लीज अपनी आंखें खोलो। ऋषि उठो, उठो ना ऋषि। ऋषि उठो ना, प्लीज उठ जाओ ऋषि। वो भी हमें अलग नहीं कर पाए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अब तो नहीं छोड़ोगी ना मेरा साथ? ऐसा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा है तुम्हें देखने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता। बस ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे और आज मेरे और ऋषि के बीच में जो कुछ भी हो वो भी सिर्फ तू जानता है। चांद ने ठेका लेकर रखा है ना कि तू जैसी लड़की की शक्ल वो दिन और रात देखता रहेगा। वो तो गूंगा और बहरा है, बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बोल सकती हूँ। मैं बोलूंगी और तू सुन। बदचलन यही कहते हैं ना उन लड़कियों को जो दूसरों के पति पर डोरे डालती है। उन्हें अपनी जवानी के जलवे दिखाकर फंसाती है। हाय रब्बा, मैं तो जानती ही नहीं थी कि बकरी से सीधी दिखने वाली लड़की एक दिन मुझे ये दिखाएगी। पागल हो गई थी मैं, पागल हो गई थी कि तुम दोनों अनाथ लड़कियों को मैंने अपने घर में रखा। दिमाग खराब हो गया तेरे चाचा जी का, तो तेरे बाप का कर्जा उतारने के लिए पैसे जुटा रहे हैं। तेरे बाप की उस आखिरी निशानी को बचाने में लगे जो लेनदारों ने हड़प ली थी। और तू मेरे होने वाले जवाई को हड़पने में लगी है। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। ऋषि ने खुद मुझसे कहा है कि वो ऋषि अमेरिका का लड़का है। वो हर लड़की से ऐसे ही बात करता है, तो क्या हर लड़की से शादी कर लेगा? बेचारे भोले और चंचल लड़के, वो भोला भाला ऋषि और तू उसके सामने मेनका बनकर कूदी। तूने उसको फंसाया है। अच्छा हुआ कि तेरे माँ बाप पहले ही मर गए। अगर वो तेरे ये कर्म देखते ना तो शर्म के मारे अपनी जान दे देते। नहीं चाची, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, प्लीज। कहूंगी, एक बार नहीं 10,000 बार कहूंगी। पूरी दुनिया थू करेगी तेरी माँ पर जिसने तुझे पैदा किया। अरे शारदा परजाई ने तुझे यही संस्कार दिए कि अपनी बहन के होने वाले पति को
किस्मत है इसकी कि इतने बड़े हादसे में फंसकर भी ये बच गया। बड़ा हादसा होने से बच गया। काली माँ ने हमारे बेटे को बचा लिया। अभी मैं आप आराम करने दीजिए प्लीज, आप लोग बाहर आइए। चलिए जी जी चलो। इतनी देर से सो रहे हैं, अकेला बोर हो गया ना। आए उठो। ऋषि भाई, ऋषि भाई। ऋषि पुत्र उठना बेटा। देखो जब चुप रहने को कहते थे तो पटर 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 बोलता रहता था, और अब बोल रहे बोल ही नहीं रहा है। एक डॉक्टर ने कहा है तू एकदम ठीक है, उठना बेटा। इस सब का क्रेडिट तनु को जाता है। एन वक्त पर उसने फायर ब्रिगेड बुला के हमारे बेटे ऋषि की जान बचा। और तू क्या ऊट पटांग बोल रही थी उसके बारे में? कुलजीत, मेरा मुंह क्या देख रहा है? बुला तनु को, ऋषि बुला रहा है। जी राज भाई साहब, अभी लेकर आता हूँ। मम्मा चाहिए ना बेटा? मम्मा है ना यहाँ? हाँ हाँ मम्मा बैठी है यहाँ पर। हाँ